डार्क वेब एक ऐसी वर्चुअल जगह जहां पर सब कुछ होता है, यानी सब कुछ। इस वेब के ऊपर सारी चीज़ें अनसेंसर्ड होती हैं क्योंकि ये इंटरनेट की सबसे डीप लेयर होती है और कुछ ऐसी चीज़ें जिसको मेरा और आपका माइंड सोच भी नहीं सकता। एक ऐसा टीनेजर जिसको डार्क वेब यूज़ करने की वजह से 15 साल की जेल हो गई थी। क्या डार्क वेब यूज़ करना इलीगल है? आइए समझते हैं द मिस्ट्री ऑफ डार्क वेब। डार्क वेब एक ऐसी इंटरनेट की लेयर जो ज़्यादातर इंटरनेट की तरह डिस्कवरेबल नहीं है। इसको यूज़ करने के लिए आपके पास थोड़ी सी नॉलेज, करेज और एक अलग ब्राउज़र होना चाहिए जिसको हम टॉर के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल गूगल या क्रोम की तरह ही काम करता है जब तक आप इस पर डार्क वेब की साइट नहीं सर्च करते। और डार्क वेब की साइट सर्च करने के लिए सबसे पहले आपके पास उनका यूआरएल होना चाहिए, जो कि क्रोम और गूगल के यूआरएल जैसा तो बिल्कुल नहीं होता है। डार्क वेब का यूआरएल कुछ इस तरीके का दिखता है। तो जब आप इसकी साइट ओपन करते हैं, ये बिल्कुल एक नॉर्मल साइट की तरह होती है, मगर इस पे सब चीज़ें अनसेंसर्ड होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक मार्केट प्लेस वेबसाइट की, जो कि नॉर्मल इंटरनेट की दुनिया में यूज़ की थिंग्स सेल और परचेस करने के काम आती हैं। लेकिन यहाँ मार्केट प्लेस तो है, मगर इधर नॉर्मल चीज़ों के बजाय हम ह्यूमन मीट ऑर्डर कर सकते हैं। हम यहाँ पे एम्यूनेशन को परचेज कर सकते हैं और तो और यहाँ पे हम टारगेट किलर्स को भी हायर कर सकते हैं अपने कुछ इलीगल कामों के लिए, जो कि अपने अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं। और ये सब कुछ बिना किसी सेंसर के हो रहा होता है। शायद इसीलिए इसको डार्क वेब कहा जाता है। अब एक सवाल ये आता है कि अगर हम किसी को मार्केट प्लेस पे ऑर्डर करते हैं तो पुलिस या वो बंदा हमारी लोकेशन, फ़ोन नंबर और कुछ ऐसी प्राइवेट चीज़ें भी पहचान सकता है जो हमें नहीं बतानी। तो इसके लिए हमें अपनी आइडेंटिटी एनोनिमस रखनी होती है, वरना अगली बार डार्क वेब पे हम अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को सेल होता हुआ देख रहे होंगे। और ये सिर्फ मैंने आपको मार्केट प्लेस की बात बताई है। इसी तरीके की हज़ारों वेबसाइट हैं और वो बहुत अलग अलग काम कर रही हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। अब इन सब के बाद एक सवाल ये बनता है कि फिर ये लोग कौन हैं जिनकी वजह से ये वेबसाइट्स चल रही हैं? यकीनन वो आप और मैं तो नहीं हो सकते। वो लोग या तो कोई फिजिकल डैमेज का शिकार होते हैं या फिर दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोग हैं जिन्होंने दुनिया में सब देख लिया है और वो अब अपनी मौत का वेट कर रहे होते हैं और वो इन वीडियोस पे बिटकॉइंस पे करते हैं और इसे एज एन एंटरटेनमेंट इस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। अब एक और सवाल ये आता है कि अगर डार्क वेब इतनी डेंजर साइट है तो हम इसे बैन क्यों नहीं करवा देते? तो इसका आंसर है कि इसको किसी आम हैकर ने नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर अमेरिका की आर्मी ने ओन किया है। अब बात करते हैं डार्क वेब की कुछ ऐसी फेमस और डेंजरस वेबसाइट के बारे में जिसको सुन के आपके होश उड़ने वाले हैं। कैनिबल कैफे नाम की ये वेबसाइट, जिसपे रियल ह्यूमन मेड को खाने की डिस्कशन होती है। यहाँ ह्यूमन को खाया जाता है और वीडियो डार्क वेब की इस वेबसाइट कैनिबल कैफे पे अपलोड की जाती है। रेड रूम ये बहुत फेमस डार्क वेब की वेबसाइट है जहाँ आप बिटकॉइन पे करेंगे और किडनैप हुए लोगों के साथ जो आप बिटकॉइन पे करके टॉर्चर बोलेंगे, वो टॉर्चर होता है, वो भी लाइव स्ट्रीम पे। जैसे कि आप इनको बिटकॉइन दें और बोलें कि इस बंदे के लेफ्ट ईयर कट कर दो, तो एक बंदा आएगा और लेफ्ट ईयर कट कर देगा। ऐसी खतरनाक टॉर्चर्स होते हैं। यहाँ पे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मर्डर की वीडियोस और उनकी कॉन्फ्रेंस भी मौजूद है। डार्क वेब एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और एक वीडियो में इसको कवर करना बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ फेमस वेबसाइट हैं जो मैंने आपको बताई। अभी ये डार्क वेब का 0.005% भी मैं कवर नहीं कर पाया हूँ। डार्क वेब पे सर्फ करना तो इलीगल नहीं, लेकिन उस पे ऐसे ऑर्डर्स देना जो कि रूल्स के खिलाफ हैं, वो इलीगल्स है और इसकी वजह से आपको जेल जाना भी पड़ सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।